गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास 11th का तीसरा लेक्चर है वेक्टर का, और वेक्टर में आई थिंक हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 10 तक कर लिए थे। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 11 को करेंगे, 11 को करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 11 में क्या कहता है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 11 देखिए क्या कहता है टू इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कॉमा मेजर द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को हमको इंडिकेट करना है तो इसका मतलब कि उस वेक्टर के एंगल को हमको बताना पड़ेगा कि कोई वेक्टर कितना एंगल पे है। तो जो हम एंगल लेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। दूसरी चीज समझिए, अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए वेक्टर एट एन एंगल 60 डिग्री, तो आपको उसके बाद वो नहीं बताया कि कहाँ से, पॉजिटिव से है कि निगेटिव से है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ लेना है कि जो एंगल दिया हुआ है वो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है। समझ गए? लेकिन अगर हम लोग कहीं पे भी डायरेक्शन अगर दिखाते हैं वेक्टर को, तो जो एंगल मेजर करते हैं वो मेजर कहाँ से करते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? लेकिन इसके लिए एक चीज आपको याद रखना है कि जब हम एंगल मेजर कर रहे हो तो टेल जो पॉइंट होगा वो मस्ट बी लाइज एट ऑरिजिन। टेल कहाँ पे लाई करना चाहिए? ऑरिजिन पे लाई करना चाहिए। क्लियर हुआ? टेल कहाँ पे होना चाहिए? ऑरिजिन पे होना चाहिए। ऐसा करते हैं कि इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट नंबर 11 क्या कह रहा है। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि बोल रहा है रिप्रेजेंट बी वेक्टर एट एन एंगल 210 डिग्री। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ है, हमको आगे कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया। बोल रहा है रिप्रेजेंट करो बी वेक्टर को एट एन एंगल 210 डिग्री। तो आपको समझ लेना है कि 210 डिग्री लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं उसके आगे, तो आपको खुद समझ लेना है कि कहाँ से दिया होगा। तो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिया होगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब कहाँ से दिया हुआ होगा? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिया होगा। किस डायरेक्शन में दिया होगा? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया होगा। क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे कि एक एक्सिस बनाएंगे। ए वाला कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। ए वाला कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। अब 210 डिग्री, तो इतना तो होगा 180, तो 180 में कितना जोड़ोगे तो 210 होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से जो बी वेक्टर लाई करेगा वो कुछ यहाँ पे करेगा, और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से तो ये जो टोटल होगा वो कितना होगा? 210 डिग्री, और बी वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हो ना? अगर क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया हुआ है तो आपको खुद समझ लेना है कि कहाँ से दिया हुआ है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर दिया हुआ है, एंगल बताया हुआ है कि 210 डिग्री कहाँ से बना रहा है, तब तो ठीक है। अगर नहीं बताया है तो ये आपको समझना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है। अगर हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और अगर हम किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताना चाह रहे हैं तो उस वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग कहाँ से बता देंगे? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम बता देंगे। समझ रहे हो? आगे बढ़ो, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले आप इतना लिखिए, इतना लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेप्ट नंबर हम 12 पे आते हैं। किस पे आते हैं? कॉन्सेप्ट नंबर 12। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 12 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 12,
कॉन्सेप्ट नंबर 12, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 12 बोलता है, या सबसे पहले एक क्वेश्चन ही देखते हूं। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये कहता है कि राइट ए कमेंट ऑन माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर के ऊपर आपको कमेंट करना है, और क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है कि जो बी वेक्टर है यहां से 60 डिग्री बना रहा है। तो बताइए माइनस बी वेक्टर के बारे में आप क्या कमेंट लिखिएगा, क्या कमेंट करिएगा, बता सकते हैं क्वेश्चन को? सोचो, बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है भाई? तो बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। माइनस बी किधर होगा? हमको तो कमेंट किसके ऊपर करना है? हमें कमेंट किसके ऊपर करना है? माइनस बी वेक्टर के ऊपर करना है। तो माइनस बी आखिर होगा किधर? समझो इस चीज को। तो हम क्या बताए थे कि when two vector have same in magnitude but opposite in direction, then one vector is said to be negative vector to the other। यहां पे अगर b इधर है तो मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा, बट डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट होगा, तभी तो माइनस बी वेक्टर कहलाएगा। अच्छा, अब सोचो माइनस बी वेक्टर हम काम करते हैं काम। ए मान लीजिए एक्सिस है, तो माइनस बी वेक्टर डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए ना, और मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो माइनस बी वेक्टर का जो हेड पॉइंट होगा वो तो इस साइड होगा, यही होगा ना माइनस बी वेक्टर। समझ गए? अच्छा, क्या हम माइनस बी वेक्टर का एंगल बता सकते हैं? तो आंसर है एंगल बता सकते हैं। एंगल के ऊपर तो कमेंट करना है। तो माइनस बी वेक्टर का एंगल कितना होगा? अब यहां पे ध्यान रहे कि हम आपको बताए थे कि जब हम लोग एंगल मेजर करते हैं तो आपको नोट में लिखाए थे कि टेल जो होना चाहिए मस्ट बी एट ऑरिजिन। क्या माइनस बी वेक्टर का टेल है पॉइंट जो ऑरिजिन पे है? नहीं। कौन सा पॉइंट ऑरिजिन पे है? हेड पॉइंट। तो टेल पॉइंट कैसे आएगा ऑरिजिन पे? सवाल है। अब देखो, हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, इसीलिए बताए थे ना कि जितना पढ़ाए हैं वो सारा चीज हम यूज करेंगे। आपको एक चीज हम बताए थे कि वेक्टर में बी ट्रांसलेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट इट्स चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन वेक्टर विल नॉट चेंज। अब सोचो कि अगर हम इस वेक्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं, वेक्टर को तो ट्रांसलेट कर सकते हैं ना यार, एक जगह से दूसरे स्थान पर, एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा सकते हैं ना, बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए हुए। तो मैं इस वेक्टर को क्या करता हूं? आगे की ओर बढ़ा देता हूं। क्या करता हूं? इस वेक्टर को आगे की ओर बढ़ा देता हूं। अब जब इस वेक्टर को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हेड पॉइंट तो यहां आ जाएगा, और ये जो पीछे वाला ए पॉइंट है ये यहां पे आ जाएगा। तो टेल आ गया ना ऑरिजिन पे। अब हम एंगल को चेक कर लेते हैं। तो सोचो, अगर ए वाला 60 होगा तो ए भी वाला कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। और ए वाला 60 डिग्री होगा तो ए 180 और प्लस 90 कितना? 270, और 270 प्लस 60 कितना? 330। तो मैं बोल सकता हूं कि कमेंट क्या कर सकता हूं कि माइनस बी वेक्टर जो होगा, क्या कर सकता हूं भाई कि माइनस बी वेक्टर एट एन एंगल कितना डिग्री? जल्दी बताइए। 330 डिग्री। कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतना कोई दिक्कत है समझने में? यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर? समझ रहे हो ना कैसे हम लोग काम कर रहे हैं? इसमें हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाए? ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर लगाए। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? आगे बढ़ूं? चलिए, तो अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 12 पे। किस पे आते हैं? कॉन्सेप्ट नंबर 12। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 12 क्या होता है। पहले इसको लिख लीजिए।
उसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 12 पे आते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 12 पे। देखिए कॉन्सेप्ट 12 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 12 क्या कहता है, इस चीज को समझिए बारीकी से। आइए पढ़ते हैं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 12 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 12 समझिए क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 12 बोलता है समटाइम्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर is given in terms of north, south, east and west direction, then we will follow the following rule। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉलोइंग रूल को फॉलो करेंगे। अब देखो वो रूल क्या कहता है। मान लो सबसे पहले एक चीज तो पता है ना, नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, ये सारा चीज आप लोग को पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। चलिए देखिए इधर, इस साइड क्या होता है ईस्ट और इस साइड क्या होता है वेस्ट, इस साइड क्या होता है नॉर्थ और इस साइड क्या होता है साउथ। मान लो कि कोई वेक्टर ए है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ईस्ट के साथ। किसके साथ? ईस्ट के साथ। तो 30 डिग्री किसके साथ बनाएगा? नॉर्थ के साथ। अब सोचो कि अगर हमको ए वेक्टर का डायरेक्शन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? अगर हमको ए वेक्टर का डायरेक्शन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ए वेक्टर का अगर हमको डायरेक्शन लिखना है तो सबसे पहले समझना तुम कि ए वाला एंगल ले रहे हो है ए वाला एंगल, दोनों में से तुम कोई भी लेकर के डायरेक्शन को बता सकते हो। तो अगर हमको ए वेक्टर का डायरेक्शन देखना है तो मैं जो कंसीडर करता हूं वो ए वाला एंगल कंसीडर करता हूं। तो अगर हम 60 डिग्री का एंगल कंसीडर किए तो सबसे पहले लिख दीजिए 60 डिग्री। क्या लिख दीजिए? 60 डिग्री। अब ध्यान रहे इसके बाद कौन सा टर्म लिखाएगा। तो ए जो 60 डिग्री है किसके साथ है 60 डिग्री नहीं बना रहा है ए वेक्टर? सोचो, ईस्ट के साथ तो 60 डिग्री बना रहा है, लेकिन किसके साथ ए वेक्टर जो है वो 60 डिग्री नहीं बना रहा है, तो वो है नॉर्थ। नॉर्थ के साथ ए वेक्टर जो है वो 60 डिग्री नहीं बना रहा है। तो उसके बाद हम क्या लिख देंगे? जिसके साथ नहीं बना रहा है उसको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री नॉर्थ, इसके बाद लगा देंगे ऑफ। क्या लगा देंगे? ऑफ। फिर देखेंगे कि 60 डिग्री किसके साथ बना रहा है ए वेक्टर, तो वो है ईस्ट के साथ। तो लिख देंगे सीधे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, अगर हम 30 डिग्री का एंगल कंसीडर करते तब क्या हम लिखते? 30 डिग्री किसके साथ नहीं बना रहा है? 30 डिग्री ईस्ट के साथ। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ क्या चीज? नॉर्थ। बोलो यार, क्लियर हो रहा है? हो रहा है ना? अब थोड़ा सा आगे देखिए। मान लो
इसी तरह से एक और एग्जांपल लेके तुमको जस्ट बता देते हैं। मान लीजिए कि बी वेक्टर जो यहाँ है, एक कितना बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है, तो इसके साथ कितना बनाएगा 60 डिग्री। एक और हम वेक्टर ले लेते हैं सी का मान लो कि सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। इस साइड किसका डायरेक्शन है? सी वेक्टर का। तो सबसे पहले बी वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, तो क्या लिख सकते हैं? अगर हम एंगल 30 डिग्री कंसीडर करें तो 30 डिग्री सबसे पहले लिखेंगे। 30 डिग्री किसके साथ नहीं बना रहा है बी वेक्टर? तो वो है साउथ के साथ। तो 30 डिग्री क्या लिखेंगे? साउथ। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑफ। और उसके बाद क्या लिख देंगे? ईस्ट। अगर हम 60 डिग्री कंसीडर करेंगे तो बी वेक्टर कितना लिख देंगे बाबू? जल्दी बताओ। 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके साथ नहीं बना रहा है? तो ईस्ट के साथ। तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ किसके साथ बना रहा है? साउथ के साथ। तो क्या लिख देंगे? साउथ। समझ में आया या नहीं आया? आया ना? अच्छा, इसी तरह से अगर हमको सी वेक्टर का डायरेक्शन देखना है तो सी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देखेंगे? अब देखो, ए दोनों तो बीच में था, लेकिन ए क्या है? वेस्ट के तरफ। तो इसको हम लिखेंगे सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर? ड्यू वेस्ट। किधर लिखेंगे? ड्यू वेस्ट। मान लो कोई डी वेक्टर है, डी वेक्टर है जो इस साइड है, तो डी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लिख देंगे? जल्दी बताइए। ड्यू साउथ। ड्यू साउथ। कोई दिक्कत इसको समझने में? अब हम लोग डायरेक्शन अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में कि ए वेक्टर एट एन एंगल 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो हम लोग नहीं बता देंगे, हम लोग नहीं जान जाएंगे कि वो वेक्टर का पोजीशन कहाँ पे होगा। अरे बता देंगे ना यार। अगर कोई बोलेगा कि भी वेक्टर एट एन एंगल 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो हम लोग नहीं बता देंगे, बता देंगे ना कि उसका पोजीशन कहाँ पे होगा। तो बस हम लोग को यही रूल फॉलो करना है। दो तरह से हम बता सकते हैं डायरेक्शन। अगर इधर है तो ड्यू वेस्ट, इधर है तो ड्यू नॉर्थ, इधर है तो ड्यू ईस्ट, इधर है तो ड्यू साउथ, बीच में है, कैसे देखेंगे? आप लोग देख ही रहे। समझ गए? कोई दिक्कत इतना पढ़ने में? बोलो यार, बोलोगे क्या? तुम लोग तो घर पे हो, है ना? तो इसको क्या करिए? अच्छे से लिखिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। नोट्स क्या करिए? बनाते चलना है। अच्छे से एकदम बिल्कुल लिखिए। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लिए पढ़ लेंगे रात में सोते समय, उठते समय। जी नहीं, कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, मोबाइल को बिल्कुल स्थिर करके रखिए और पढ़िए आराम से। चलिए, हो गया? आगे बढ़ो। चलिए, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 13 पे, सॉरी 13 पे, कॉन्सेप्ट नंबर 13 पे। चलो, कॉन्सेप्ट नंबर 13 को समझिए कि क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 13 समझो क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 13 देखिए, कॉन्सेप्ट 13 बोलता है, कॉन्सेप्ट नंबर 13, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये हम कैसे निकालते हैं? इस चीज के बारे में थोड़ा सा समझिए। तो बोलता क्या है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर is the smallest angle, is the smallest angle between two vector
when tail lies of both the vector at one point, समझो इस चीज को क्या कहता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बोलता क्या है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर when tail lies of both the vector at one point। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, कितना वेक्टर हमारे पास है? दो वेक्टर, एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर मान लो B है। इधर समझिए, A वाला हो गया A वेक्टर और दूसरा जो है हमारे पास हो गया कौन सा वेक्टर? B वेक्टर। तो अगर ये वाला B वेक्टर हो गया और अगर दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, क्या है? मान लो थीटा। ए वाला एंगल मान लेते हैं θ1 और एक ए भी तो एंगल बन रहा होगा, इस चीज को मान लेते हैं मैं θ2। तो बोलता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो होगा वो स्मॉलेस्ट एंगल होगा। अब सोचो यहाँ पे कि θ1 छोटा या θ2, तो आंसर है θ1 छोटा है। तो स्मॉलेस्ट एंगल होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा दोनों के बीच वही होगा ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यार कंडीशन क्या है? तो व्हेन टेल लाइज ऑफ बोथ द वेक्टर एट वन पॉइंट, क्या यहाँ पे दोनों का टेल एक पॉइंट पे लाई कर रहा है? तो आंसर है कर रहा है, दोनों का टेल एक पॉइंट पे लाई कर रहा है और स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? θ1 है। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल जो होगा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो कितना होगा भाई? तो वो होगा θ1। क्या होगा? θ1। सपोज एक एग्जांपल और हम लेते हैं, तो एक एग्जांपल हो ही गया, एक एग्जांपल मान लो और हम लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, मान लीजिए कि ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, समझो, और बी वेक्टर ए वाला है, समझिए। और ए वाला जो एंगल है ये मान लेते हैं कि 110 डिग्री है। कितना डिग्री? 110 डिग्री। अब अगर इसमें कोई पूछता है कि बताइए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, ये हमसे कोई क्वेश्चन पूछा कि बताइए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, बोलता है क्या कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है? स्मॉलेस्ट एंगल। अब इसमें एक एंगल तो ए वाला बन रहा है, ए वाला बन रहा है, और दूसरा एंगल ए वाला बन रहा है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा सोचो कि स्मॉलेस्ट एंगल मान लेते हैं कि अगर हम ए वाला ले भी लें तो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? तो आंसर है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि कंडीशन क्या कहता है कि व्हेन टेल लाइज ऑफ बोथ द वेक्टर एट वन पॉइंट, क्या दोनों का टेल एक पॉइंट पे लाई कर रहा है? तो आंसर है नहीं कर रहा है। जब टेल एक पॉइंट पे लाई नहीं कर रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर 110 डिग्री होगा? नहीं ना बोल सकते हो। अच्छी बात, नहीं बोल सकते। तो सवाल है कि आखिर इसका एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम निकालेंगे कैसे? आखिर हमको बताना पड़ेगा ना यार कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है, ये चीज तो हमको बताना पड़ेगा ना। और दोनों का टेल भी एक पॉइंट पे नहीं लाई कर रहा है। टेल अगर एक पॉइंट पे लाई करता तो हम स्मॉलेस्ट एंगल लेते और बता देते कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है, लेकिन यहां पे तो टेल ही दोनों वेक्टर का एक पॉइंट पे लाई नहीं कर रहा है। अच्छी बात है। हम लोग को एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे
क्या पढ़े थे? ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर में बी ट्रांसलेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट इट्स चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन वेक्टर विल नॉट चेंज। यहां पे उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। कैसे? समझो। मान लो, सपोज करो कि ये वेक्टर यहां पे है, अगर हम इसको यहां से उठाएं और यहां पे आगे की ओर शिफ्ट कर दें, आगे की ओर लेके चले जाएं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे तो लेके जा ही सकते हैं ना साहब। तो इस वेक्टर को क्या किए, हम यहां से उठाए और क्या कर दिए, आगे की ओर लेकर के चले गए। अब ए वेक्टर कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। अब क्या इसका टेल और इसका टेल दोनों एक पॉइंट पे लाई कर गया? कर गया ना। अच्छा, अब दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल कौन होगा? तो ए वाला एंगल क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। अरे बोलो यार, यही वाला स्मॉलेस्ट होगा ना। अब अगर ए वाला 110 डिग्री है, देन डेफिनेटली ये वाला कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं, अरे 110 तो 70 है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल बिटवीन जो होगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो कितना होगा साहब? 70 डिग्री। कितना होगा? 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बोलो, समझ में आया? देख रहे थे हम लोग जितना पढ़े फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में, वो सारा का सारा हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यहां पे अगर ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ते तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं सोल्व कर पाते। तो अब सारा क्या होगा, जितना भी पहले पढ़े हैं सारा का सारा यूज होगा। समझ रहे हो? तो पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए फटाक से। चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमको बताइए कि मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो सकता है? मैक्सिमम एंगल जो होगा दो वेक्टर के बीच में वो कितना हो सकता है? जल्दी बताइए, मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? बोलो दीदी, कितना होगा मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर? बिटवीन टू वेक्टर कितना हो सकता है? बता सकते हो? सोचो कि अगर हम मान लेते हैं कि एक वेक्टर इधर है ए वेक्टर इधर है, और एक वेक्टर हम ले लेते हैं बी, ये ले लिए बी वेक्टर। मैक्सिमम एंगल पूछ रहा है कि मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है दो वेक्टर के बीच में। तो देखो, अभी तो स्मॉलेस्ट एंगल यही वाला है। अब इस चीज को इधर की ओर रोटेट करो तो एंगल बढ़ता जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब ए वाला रोटेट करके, ए वाला मान लो कि रोटेट करके जब यहां पे आ जाएगा, जब यहां पे आ जाएगा, इसको घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, और जब हम यहां पे ले आए, इसको रोटेट करके यहां पे ले आए, और जब ये वाला वेक्टर यहां पे पहुंच गया, बी वेक्टर यहां पे पहुंच गया रोटेट करके, तो इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद मान लो कि अगर मैं थोड़ा सा भी और रोटेट कराऊं, अभी क्या है एंगल बिटवीन टू वेक्टर? अभी तो इधर से भी उतना ही और इधर से भी उतना ही, दोनों तरफ क्या है? बराबर है, 180 है ना, मैक्सिमम है। दोनों में से ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों बराबर है। तो अभी के सिचुएशन में एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होगा? 180। लेकिन अगर इसको आप और एंगल बढ़ाने के चक्कर में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इंक्रीज करने के चक्कर में अगर इससे थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया ना, तो फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए ना होकर के फिर ए वाला होगा, जो कि क्या होगा? वो 180 से छोटा होगा।
क्योंकि थोड़ा सा भी अगर यहां तक तो आपने ले आया, इस पॉइंट तक तो आपने लेके आ गया, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप नीचे लेके जाओगे तो फिर ए वाला नहीं ना होगा, फिर तो ए वाला होगा, तो कि 180 से छोटा होगा। क्या होगा? 180 से छोटा होगा। थोड़ा सा भी अगर इसको आप टर्न किए नीचे की ओर, हाँ, तो अब ए वाला नहीं रहेगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला, जो कि 180 से क्या होगा? छोटा होगा। तो मैक्सिमम जो हो सकता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वो कितना हो सकता है? 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मैक्सिमम एंगल होगा, क्या होगा? मैक्सिमम जो एंगल होगा, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वो कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। अच्छा, एक चीज और, मिनिमम एंगल कितना होगा बिटवीन टू वेक्टर? तो देखो, तो अगर मैं बात करूंगा मिनिमम एंगल का, मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बिटवीन टू वेक्टर, बताओ क्या होगा? तो मिनिमम एंगल कितना होगा? मान लो कि ए वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर भी ए है, ठीक। अगर ए वाला ए वेक्टर है, ए वाला बी वेक्टर है, तो ए और बी दोनों का टेल इस पॉइंट पे है। अरे इसी पॉइंट पे है ना, इसका भी टेल और इसका भी टेल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? मिनिमम एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मिनिमम एंगल होगा बिटवीन टू वेक्टर, वो क्या होगा साहब? 0 डिग्री। क्या होगा? 0। और मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा? 180 डिग्री। क्लियर हुआ? हो गया। अब हम आगे बढ़े ना। ए था एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या था? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। चलिए, आई थिंक कॉन्सेप्ट नंबर कितना था? कितना था ये कॉन्सेप्ट नंबर? 13 ना। अब कॉन्सेप्ट नंबर थोड़ा सा 14 देखिए, हो गया ना। चलिए, तो कॉन्सेप्ट नंबर 14 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 14, कॉन्सेप्ट नंबर 14 देखो क्या कहता है कॉन्सेप्ट नंबर 14।